और चलिए एसएमएस स्टेडियम से मेरे सहयोगी प्रमोद लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एसएमएस स्टेडियम में फिलहाल क्या हलचल है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, जांच पड़ताल को लेकर क्या तस्वीरें? प्रमोद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर प्रशासन मौके पर मौजूद है। जैसे ही ईमेल आता है उसके बाद में वहां लेटर में ये लिखा गया कि एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे, ये धमकी दी गई है। किसने ये धमकी दी है और वहां पर क्या सच में बम मौजूद है, इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्टेडियम को बम से उड़ाने की जो ये धमकी मिली है, क्योंकि खेल परिषद के पास में ये ईमेल आया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। एसएमएस स्टेडियम में पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि किस तरह से यहां पर जो ईमेल आई है क्या वो सच में है या फिर अफवाह दी गई है, या फिर जिस तरीके से ये ईमेल आया है, क्योंकि बीते हफ्ते भी मेल के जरिए ये सूचना मिली थी कि एसएमएस स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा। चूंकि यहाँ पर भारत पाकिस्तान में जो तनाव चल रहा था उसके चलते आईपीएल को भी स्थगित कर दिया गया था। 16 अप्रैल को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ही मैच प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि बीसीसीआई ने ये तय किया कि एक सप्ताह के लिए आईपीएल को रोक दिया जाएगा। इसी को लेकर लगातार अब एक बार फिर से एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और चलिए मेरे सहयोगी प्रमोद लाइव जुड़ चुके हैं एसएमएस स्टेडियम से। प्रमोद, जिस तरीके से फिलहाल बम की धमकी मिली थी, ईमेल पर ये लेटर आया था, उसके बाद में प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच अब जो सीज़ फायर की जो शाम को खबर आई, उसके बाद लगातार ईमेल के द्वारा यहाँ पर सुबह 9:30 बजे एक धमकी भरा मेल आता है और उसके अंदर एसएमएस के जो जिला परिषद कार्यालय है उसको उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी जाती है। जैसे ही मौके पर यहाँ पर सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुँची है, एटीएस की जो टीम वो पहुँची है, डॉग स्क्वाड यहाँ टीम पहुँची है और जो बम स्क्वाड की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है स्टेडियम के अंदर। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि एसएमएस स्टेडियम का ये नज़ारा है और यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है पुलिस, एटीएस, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम है मौके पर पहुँची हुई है और पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया गया है। अलग अलग इलाकों की जांच सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर कर रही है। सुबह 9:15 बजे ये मेल जो जेल परिषद के जो अध्यक्ष है नीरज के पवन, उनके पास यहाँ पर आया और कर्मचारियों ने मेल को ओपन करके देखा तो उसमें स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ऐसे में एक बार फिर दोबारा से स्टेडियम को उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी गई है। इससे पूर्व 8 मई को भी बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर मिली थी। जी प्रमोद, चूंकि बीते हफ्ते भी जब धमकी भरा लेटर आया था, इसके बाद में अब ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। फिलहाल अपडेट क्या है? क्या साइबर यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसे और मजबूत किया जा रहा है? देखिए, राष्ट्र की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने पहले ही अवगत कराया था कि पाकिस्तान अब साइबर अटैक कर सकता है, तो इस तरह के जो धमकी भरे मेल हैं वो लगातार आते रहते हैं। और जब कभी भी इससे पहले भी कई बार राजस्थान की गुलाबी नगरी के अंदर धमकी भरे मेल आए, उन भारत पाक जो तनाव है उससे पहले भी कई बार मेल आए इस तरह के, और वो हमेशा झूठी अफवाह के रूप में निकले हैं। शायद यहाँ भी इसी तरह का नज़ारा हो। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे की तलाश यहाँ पर कर रही है, किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसके एहतियात के तौर पर यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद पुलिस एवं स्क्वाड गार्ड के द्वारा यहाँ पर पुख्ते की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। जी छवि। प्रमोद, पिछली बार जो धमकी भरा मेल आया था और ये वाला जो मेल है, दोनों में क्या कुछ सिमिलर देखने को मिला? ये जानकारी है आपके पास? देखिए, दोनों की जो सिमिलर है वो ये है कि सुबह का समय आया है और दूसरा दोनों सेम है। एसएमएस स्टेडियम दोनों ये सेम है और पिछली बार झूठी भरा मेल निकला था, शायद इस बार भी इस तरह का हो, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सुबह से जो पुलिस है और जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही है, तो उसमें कुछ मिला नहीं है, तो शायद ही ये झूठा मेल पाया जाए। अभी जो अधिकृत पुष्टि है वो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा जो एजेंसीज हैं वो अभी भी यहाँ पर जांच पड़ताल में लगी हुई है। किसी तरह की कोई चूक यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो यहाँ पर नहीं करना चाह रही है। जी छवि। जी प्रमोद, जिस तरीके से ये मेल आया है उसके बाद में खेल परिषद के कार्यालय को भी खाली करा दिया गया था, उसे लेकर फिलहाल क्या जानकारी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही 9:15 बजे ये मेल स्टेडियम के कर्मचारियों को यहाँ के जो अध्यक्ष है उनको मिला, उसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना करी और पुलिस के सूचना करने के बाद यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज यहाँ पर आई और उन्होंने पूरे स्टेडियम को यहाँ पर खाली करा दिया है। और सुबह से ही यहाँ पर पूरी तरह से जांच पड़ताल चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। किसी तरह की कोई भी अनहोनी यहाँ पर जांच एजेंसीज नहीं बरतना चाह रही है कि कोई पता नहीं कब किसी तरह की कोई घटना घटित हो। उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है और फिलहाल स्टेडियम पूरी तरह से यहाँ पर खाली बताया जा रहा है। जी जी प्रमोद, एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद है। ये बाहर जो लोग हैं, ये क्या आम जनता वहां पर देख रही है? देखिए सभी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तस्वीर मेरे कैमरा जर्नलिस्ट से मैं कहूँगा कि आपको तस्वीरों के माध्यम से अंदर का नज़ारा दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। पुलिस यहाँ पर है, एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर है, डॉग स्क्वाड की यहाँ पर टीम है, बम स्क्वाड की यहाँ पर टीम है। लगातार जांच की जा रही है और यहाँ पर कुछ कर्मचारीज हैं जो स्टेडियम के अंदर काम करते हैं वो ज़रूर यहाँ पर हैं। इसके अलावा मीडिया बंधु है, इसके अलावा आम पब्लिक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेल का मैदान है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो आमतौर पर यहाँ पर रहते हैं और जो खेल कूद के हैं वो फिलहाल यहाँ पर जो जांच एजेंसीज हैं वो यहाँ पर जांच करने में जुटी हुई है। जी छवि। जी प्रमोद, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब ये जो धमकी भरे मेल आ रहे हैं, ये दूसरा ऐसा मेल है इसके बाद में देखने को मिल रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला और चूंकि तैयारियां भी पूर्ण तरीके से प्रशासन की ओर से की गई हैं। फिलहाल वहां पर जो अपडेट है प्रमोद, जिस तरीके से हमने देखा कि टीमें वहां पर मौजूद है, क्या कोई अभी अपडेट इसमें जानकारी सामने निकल कर आई है या फिर अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पर? देखिए, अभी पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो मेल है वो झूठा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक अफवाह मात्र बताया जा सकता है। और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि और भी जो गाड़ीज़ हैं वो यहाँ पर अभी एंट्री गेट पर आई हैं और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस और स्थानीय जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो किसी तरह की कोताही इस मामले में नहीं बरतना चाह रही है। प्रमोद, स्टेडियम के आसपास जो आम जनता होती है, युवा होते हैं, वो वहां पर बैठे हुए नजर आते हैं, चहल पहल देखने को मिलती है, वो उस पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर आईपीएल्स के जो मैच हैं वो चल रहे थे और यहाँ पर जो आम जन हैं वो यहाँ पर नहीं है, नदारत है, जिसके चलते यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं स्टेडियम के वही हैं यहाँ पर और उन्हीं को यहाँ पूरा तरह से निकाल दिया गया है, खाली करा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जो है वो चल रहा है। जी ठीक है प्रमोद, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद में जिस तरीके से साइबर अटैक भी किया जा रहा है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इनसे अलर्ट रहने की भी काफी जरूरत है। तो जो साइबर टीम्स है वो किस तरह से नजर बनाए हुए हैं? देखिए, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ और उसके बाद सीज फायर यहाँ पर हुआ है और जब जिस तरह से पाकिस्तान को भारतीय की सेना ने उन्हें छक्के छुड़ाए और उनके जो आतंकवादी जो कैंप्स है उनको तबाह किया, ऐसे में जो पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी जो वो बौखला गई है और भारत की जो जांच एजेंसी जो उन्होंने पहले ही इस चीज़ के लिए उन्हें बताया गया था कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक ज़रूर हो सकते हैं और वही साइबर अटैक्स हो रहे हैं और साइबर अटैक्स ये इस तरह से जो धमकी भरे मेल्स हैं उसके रूप में देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय के अंदर इस तरह के और भी मेल आ सकते हैं, क्योंकि साइबर अटैक्स जो पाकिस्तान है वो कर रहा है। भारतीय सेना से लड़ने की उनके क्षमता नहीं है, ऐसे में जो साइबर अटैक्स है उनको करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान के द्वारा की जाती रही है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि मेल किसके द्वारा हुआ है और किसने भेजा है। अभी जो जांच एजेंसीज है भारत की, कितने घंटे अब तक बीत चुके हैं इन्वेस्टिगेशन को, वहां पर सर्च जो चल रहा है? देखिए छवि, मैं आपको बताना चाहूँगा 9:15 बजे ये मेल जो जिला परिषद है एसएमएस की उनके पास आया था और करीब 4 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं और 4 घंटे के दौरान जो सुरक्षा एजेंसीज है वो अभी जांच में जुटी हुई है।
जी छवि। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एसएमएस स्टेडियम को चूंकि ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है बम से उड़ाने की, उसके बाद में क्यूआरटी की टीम्स है, प्रशासन है, पूरी तरीके से मुस्तैद है, जांच पड़ताल जारी है।